आज मैं बताने आया हूं कि एज के बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें आपके स्पर्म काउंट को या आपके स्पर्म्स को आपके सीमन में दिक्कत आ जाती है। सबसे पहली चीज होती है कि आपकी कैपेसिटी। मेल फर्टिलिटी इतनी ज्यादा कॉमन क्यों होती जा रही है? एज की वजह से। और मैं आपको सारी बातें बता दूं, इडियोपैथिक कॉज, ये कॉज, वो कॉज, बट एक कॉज कोई नहीं बताएगा आपको, वो होता है एज का। क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है तब वैसे ही आपका स्पर्म की नंबर्स, स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये सारी की सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एज कैसे सबसे बड़ा पैरामीटर बन जाता है आपके स्पर्म काउंट कम होने का। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से आपको कुछ नया बताने के लिए। स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट हम सब जानते हैं कि 15 मिलियन पर ml होना चाहिए, और अगर टोटल काउंट की बात करें तो 39 मिलियन। बट ये कम हो जाता है और उसी की वजह से बेबी नहीं हो पाता है। अब वो इंपैक्ट करता है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, एनवायरनमेंट, ये सारी की सारी चीजें। बट सबसे बड़ा फैक्टर आता है आपकी एज। और एज जब बढ़ती है तब आप देखते हैं ना कि जब आप 20-25 साल के होते हैं तो आप बढ़िया सी वॉक कर लेते हैं। धीरे 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 करके आपके हॉर्मोन्स ऐसे बहुत वीक होते जाते हैं, जिससे आप एक नॉर्मल वॉक में भी, एक रनिंग में भी आपको दिक्कत आने लगती है। आज मैं बताने आया हूं कि एज के बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें आपके स्पर्म काउंट को या आपके स्पर्म्स को, आपके सीमन में दिक्कत आ जाती है। सबसे पहली चीज आती है आपकी ह्यूमन की जो कैपेसिटी है सेक्स करने की, जैसी एज बढ़ती जाती है वो कम होती जाती है। एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई आदमी 40 साल का है तो वो महीने में 7 से 8 बार सेक्स करता है। ये एक स्टडी है, एग्जैक्टली नहीं है, बट हाँ एक स्टडी है। दूसरी चीज, जब आदमी 10 साल और बढ़ जाता है यानी कि 50 साल का हो जाता है तो उसका जो कैपेसिटी है सेक्स करने की वो कुछ 3 से 4 बार होती है एक महीने में। और वही जब 10 साल आप और बढ़ा लो, जब वो 60 साल का हो जाता है तो 1 से 2 बार ही सेक्स कर पाता है। यही सारे के सारे रीजन होते हैं कि जब आप जल्द मतलब बहुत लेट शादी करते हैं एंड आप बेबी के लिए या फिर दूसरा तीसरा बेबी के लिए प्लान करते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ जाती हैं? क्योंकि आपकी एज फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होती है। दूसरी चीज आपका आता है जो आपके सीमन पैरामीटर्स हैं उसमें ऑल्टरेशन हो जाती है, यानी कि वो सीमन पैरामीटर्स गड़बड़ हो जाते हैं। और सीमन पैरामीटर्स क्या होते हैं? आपकी मोटिलिटी, आपकी मॉर्फोलॉजी, आपकी वॉल्यूम, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्पर्म के नंबर्स। जैसे ही आपकी एज इंक्रीज होगी ये सारी की सारी चीजें डिक्रीज होती रहेंगी। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड है सबसे मेन, यानी कि आपके स्पर्म्स की वॉल्यूम। स्पर्म्स वॉल्यूम, स्पर्म्स के नंबर्स एंड स्पर्म काउंट, ये कितना कम हो जाता है जब आदमी 25 साल के बाद, हर 25 साल के बाद जब एक एक एज बढ़ता है, 26, 27, 30, 35, तो उसके जो डिक्रीज होती है, मतलब यानी कि जो आपका स्पर्म काउंट और स्पर्म मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी कुछ कुछ परसेंट डिक्रीज होती रहती हैं। जैसे कि आपके स्पर्म काउंट डिक्रीज होता है 3.3% एवरी ईयर, वैसे ही आपकी स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज होती है 0.8% और मॉर्फोलॉजी भी 0.8%। एंड आपकी जो स्पर्म्स की वॉल्यूम है वो 0.2 से लेकर 0.4% तक डिक्रीज होती रहती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप, मतलब वैसे तो सबका अपना अपना कॉन्टेक्स्ट है, कब क्या करे कौन कब ना करे, बट हमेशा ये कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में भी कि अगर आप जितनी जल्दी, आपकी जितनी कम एज में आप बेबी के लिए सोचेंगे, आप बेबी का प्लान करेंगे, उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी स्पर्म्स हर साल डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब आता है चौथा पॉइंट, वो है कि आपके स्पर्म्स का जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है। अब उसमें क्या दिक्कत आ जाती है? मैं पहली चीज तो आप सबको क्लियर कर दूं कि स्पर्म्स का जो काउंट है उससे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है आपके स्पर्म का डीएनए, जो कि डीएनए की वजह से तो सब बन रहा है। वो कैसा बनेगा कि स्पर्म डीएनए बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है वो भी बढ़ता जाएगा, और ये गलत है। डीएनए फ्रेगमेंटेशन नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसलिए आपकी एज पे पूरा का पूरा इंपैक्ट करता है कि आपके स्पर्म का डीएनए कैसा है। अगला आता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में क्या दिक्कत आते हैं? सबसे पहली चीज टेस्टोस्टेरोन लेवल।
अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट नहीं मिलेगा या वो नॉर्मल चलेगा या फिर वो लोअर लेवल पे चलेगा या डिग्रेड हो जाएगा तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप जब अपने पार्टनर के साथ हैं आपका मूड कर रहा है नहीं कर रहा है, और आपकी जो सेक्सुअल प्रेफरेंस होती है या मैं यूँ कहूँ कि आपका सेक्स करने का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पहली चीज़ क्या होगी इसके अंदर, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ तो आपके जो टेस्टिस हैं उनका साइज़ धीरे धीरे कम होता रहेगा, और जैसे ही साइज़ कम होगा तो आपके स्पर्म की प्रोडक्शन भी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। और स्पर्म की प्रोडक्शन बंद हुई, थोड़ी कम हुई, तो आपका सेक्स करने का मन भी कम होगा, और सेक्स करने का मन कम हुआ तो आपके बेबी करने के चांसेस तो कम होने ही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एज को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे आप एज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे दिक्कत आती रहती है। बट आप डाइट ले सकते हैं, अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, योगा करते हैं और उनका सब बढ़िया चल रहा है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं, हमेशा हमारी टीम आपको बोलती रहती है कि आप अच्छा खाना खाएं, भागते रहें, योगा करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, लाइक आप कीगल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी एक्सरसाइज एवरीथिंग इम्पैक्ट करती है कि आपकी एज कितनी में ज़्यादा हो जाए। मतलब इम्पैक्ट तो वो करेगा ही जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई, बट अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रख के चलते हैं अपनी पूरी लाइफ में, आपका लाइफस्टाइल, तो हो सकता है कि धीरे धीरे चीज़ें आपकी और बेहतर होती जाएं। तो चलिए, आज का टाइम यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिसको भी आप बताना चाहते हैं। एंड इस वीडियो को देख के अगर किसी को भी अच्छा लगा हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर हेल्थ की टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। हम आपको फ्री कंसल्टेशन भी देंगे, आप हमसे 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं, एंड हम हमेशा आपके लिए हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली बार। थैंक यू सो मच।